हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस देखेंगे, उनके दिल की गहरी गहरी बातें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक चैनल्ड मैसेजेस की तरह होगा, मतलब उनके दिल की बात मैं चैनल्ड मैसेजेस की तरह आपको सुनाऊंगी। ठीक है, सो इसको लाइट कर लेते हैं। आपके पर्सन पे फोकस करिए और जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल की गहरी गहरी बातें आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। आई होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। आपके पर्सन के दिल की गहरी बातें आपको लेकर क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर। सबसे पहली चीज़, मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं लेकिन आई सी देम रनिंग अवे फ्रॉम यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं फॉर नो रीज़न। ठीक है, प्यार तो करते हैं लेकिन जानबूझ के आपसे दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका दिल उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच के ले आता है, वो बार बार आपसे दूर भागते हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जो ये आपसे शेयर करना चाह रहे हो। ओके, आपको बताना चाह रहे हो, कुछ स्पेशल चीज़ घटित हो रही है इनकी ज़िंदगी में, दे वांट टू टेल यू। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कैसे किया जाए, कब किया जाए, ये इस पर्सन के दिमाग में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोचना ही हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस पर्सन को, इस कनेक्शन में। बहुत इमोशनल है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बट इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि अपने इमोशंस को मैनी अ टाइम्स अपने अंदर रखते हैं, शो नहीं करते। यस, ये अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं। इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही है कि अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। मुझे लगता है ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ बताना है तुम्हें, बहुत कुछ है मेरे दिल में जो मैंने दबा के रखा है अपने अंदर, जो मुझे तुमसे शेयर करना है बट मैं कर नहीं पा रहा। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे बीच जो दूरियां हैं, हम जो बात, हमारे बीच जो भी चल रहा है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ ऐसे। मैं हर चीज़ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात मुझसे शेयर करो, पहले की तरह। जो हक तुमने मुझे दिया था अपनी ज़िंदगी पे, वो हक मैं वापस चाहता हूँ। तुमने मुझसे सारे हक छीन लिए हैं, तुम्हें कुछ बोलने के, तुमसे बात करने के, तुम्हें कॉल करने के। पहले सब कुछ कितना आसान था, जब भी मेरा मन करता था मैं फ़ोन करके तुमसे बात कर लेता था, लेकिन अब 10 बार सोचना पड़ता है, अब वो भी नहीं कर पाता। मुझे वो हक चाहिए जो तुमने मुझसे छीन लिया है, या वक्त ने छीन लिया है। मुझसे और नहीं रुका जा रहा, मैं और वेट नहीं कर सकता। मुझसे ये इंतज़ार की घड़ी नहीं सहन हो रही है, मैं नहीं वेट कर सकता और नहीं दूर रहना चाहता तुमसे। बस ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं आपसे, इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा टू कनेक्ट विथ यू। मे बी आपको काफ़ी समय हो गया है, आप दोनों ने कोई बात नहीं करी, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहा, लोगों से बात करना चाहा, बट नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी जगह पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ले भी पाएगा या नहीं कभी, क्योंकि जो प्यार तुमने दिया, जो अपनापन तुमने दिखाया, जो केयर तुमने करी है ना, वो शायद ही कोई कर सकता है। कोई भी तुम्हारे प्यार को कंपेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। काफ़ी लोग मुझे लगता है एक साथ काम करते हो, या तो आप दोनों को वर्कर्स हो, एक साथ काम करते हो, एक ही जॉब प्लेस है आपका। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपके साथ काम करते तो इनका ध्यान आप पे ही रहता है, इनका काम ध्यान पे नहीं रहता।
मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मेरा विश्वास उड़ जाता है। मैं इन ट्रस्ट इशूज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं हम दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ। मैं ऐसे दूर नहीं रह सकता तुमसे। मुझे लगता है कि ये पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत से ट्रस्ट इश्यूज़ है। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, तुम्हारी बातें सुननी है। बहुत याद आती है तुम्हारी हर वो बात जो तुमने मुझसे कही है। घंटों घंटों तक हम फ़ोन पे बात करते थे, घंटों घंटों तक रात रात भर चैट करते थे। वो हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। काश मैं तुम्हारी आवाज़ सुन पाता, काश कोई ऐसा ज़रिया होता कि बस फ़ोन उठा लिया और तुम्हें कॉल कर लिया। लेकिन मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करोगी या करना नहीं चाहोगी। मैं बस अपने दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो मुझे जिस रास्ते पे ले जाएगा मैं उसी पे चलूँगा। बहुत हो गया दिमाग का सुनना, बहुत हो गया प्रैक्टिकली सोचना, अब और नहीं। मुझे भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है और मुझे पता है अगर मैंने अपने दिल को फॉलो किया तो वो मुझे तुम तक ले आएगा। मैं अपने दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ और मुझे पता है वो तुम्हारे तक मुझे ले आएगा। तुम्हारी हर बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम मुझसे जो चाहोगे मैं करूँगा। बस एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मुझे एक मौका दे दो अपने प्यार को प्रूव करने के लिए। तुम जो कहोगी, जैसा चाहोगी वैसा होगा। मुझे पता है इसके पहले मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी। तुम मुझसे जो एक्सपेक्ट करती थी मैंने वो कुछ भी नहीं किया। पर क्या करूँ, लोग, मेरे आसपास के लोग ही ऐसे थे जो मुझे गलत राय देते थे और मैं भी उनकी बातें मानकर तुम पे गुस्सा करता था, तुम पे ट्रस्ट नहीं करता था या तुम्हें छोड़ देता था। लेकिन अब नहीं। लोगों के लिए मैं तुम्हें और अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ कि हम दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को लेकर अभी भी श्योर नहीं हूँ कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहना है। बेशक रहना है, बेशक मैं उतना प्यार करता हूँ और तुम भी करती हो। लेकिन मुझे डर लगता है क्या हमारी फैमिलीज़ एक्सेप्ट करेगी, क्या सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे, क्या मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाऊँगा। इसी बात का डर मुझे सताते रहता है। बट मुझे भगवान पे, अपने आप पे, तुम पे और इस रिश्ते पे पूरा भरोसा है कि तुम मेरा आखिरी तक साथ दोगी। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम डेफिनेटली मेरा साथ दोगी और वही मुझे चाहिए। और भगवान मुझे इस चीज़ का और ज़्यादा, तुम्हारी वैल्यू मुझे समझ रही है, वो भगवान की वजह से। मैंने भगवान से प्रे किया है कि हमारा रिश्ता बेटर होता जाए, ब्यूटीफुल होता जाए, स्ट्रॉन्ग होता जाए। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं तुम्हारी भी पूजा करना चाहता हूँ, लाइफ टाइम तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हम दोनों के रिश्ते पे, जो इतना प्यारा सा रिश्ता ख़राब हो गया। क्यों, क्या वजह थी, सब कुछ ख़राब क्यों हो गया हम दोनों के बीच में। लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारा रिश्ता बेटर होगा, ठीक होगा। हम दोनों फिर से एक होंगे और फिर कोई हमें दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बदलाव हो रहे हैं। मुझे आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही है, बहुत से चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये चीज़ फील कर पा रहे हैं। हम दोनों को सबसे पहले एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ना होगा। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, यही चलता आ रहा है। कोई किसी की बात सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में और ब्लेम गेम्स हो, हम दोनों एक दूसरे को और ब्लेम करें। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ज़ीरो है हम दोनों में, लेकिन प्यार उतना ही स्ट्रॉन्ग है और वही प्यार इस रिश्ते की स्ट्रेंथ है। पता है, तुम मेरे लिए मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, तुम मेरी वीकनेस कभी भी नहीं हो सकते।
तुम होते तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे समझते हो, मेरी बातों को सुनते हो। एक चीज़ है लेकिन कि मैं इस रिश्ते को ठीक करके रहूँगा, और इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मुझे कितने कठिन निर्णय क्यों ना लेने पड़े, मैं डेफिनेटली लूँगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ, और जब वो हो जाएगा हम दोनों के बीच की सिचुएशन मैं खुद ठीक करूँगा। तुम बस सब्र करना, मेरा वेट करना। मुझे पता है कि तुम परेशान हो गए हो मेरा वेट कर करके, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें और नहीं वेट कराऊँगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारी लाइफ में आने वाला हूँ। मुझे लगता है पर्सन बहुत इनसिक्योर भी है। इनको ना हमेशा डर सताते रहता है कि आप इन्हें छोड़ दोगे या भूल जाओगे या मूव ऑन हो जाओगे। जलन बहुत इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, मतलब ये किसी के साथ देख क्या सोचना भी नहीं चाहते आपको। दे जस्ट वांट टू, मतलब ये सिर्फ आप दोनों को इमेजिन करते एक दूसरे के साथ। मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स दिख रहा है। हो सकता है ये आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो या आपके नाम का पहला अक्षर हो, ठीक है, या आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। मुझे यहाँ पे C दिखाई दे रहा है, नंबर 2 है, 4 है, 1 है, V है, T है, L है, P है, I है, U है, A है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, 7 है, ओके, K है, R है यहाँ पे। बस इतना ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये छोटी सी रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करी है वो मुझे कमेंट्स में आप लोग बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। एंड लाइक कर दो वीडियो को। आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हो। इतने लोग वीडियो देखते हैं, एटलीस्ट उतने लाइक्स तो होने चाहिए ना। मतलब बहुत सारे लोग तो अपने काम से ही काम रखते हैं, मतलब बस वीडियो देख ले, अपना काम हो गया, चले गए। ग्रैटिट्यूड जब शो नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स कैसे देगा? आप थैंक यू नहीं बोलोगे, लाइक करते हो मतलब यूनिवर्स को ही थैंक कर रहे हो ना, क्योंकि वही आपको इस वीडियो तक पहुंचा रहे हैं और वही आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। मतलब बहुत लोग सेल्फिश हो गए, बस अपना काम निकालते और गायब हो जाते हैं। तो लाइक कर दो। जो नहीं करते उनको कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं आई लव यू ऑल। यूनिवर्स ब्लेस यू विद अबेंडेंस, लव एंड प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, और जो लोग लाइक नहीं भी करते उनके लाइफ में भी आ जाए, ताकि वो थोड़ा सा तो बोलते हैं ना सुबुद्धि थोड़ी सी उनको आ जाए। एनीवे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। अपना ख्याल रखिएगा।